हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की रीडिंग हम करने वाले हैं कि उनका अगला कदम। ठीक है, उनका अगला कदम हम देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। ठीक है, सो देखेंगे कि आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा, कब होगा, आना भी है नहीं आना है, क्या है उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या कुछ हैं। ठीक है, सारी रीडिंग हम करेंगे आज ये कैंडल वैक्स रीडिंग में। ठीक है, डन। इसके साथ ही मैं बता दूं आपको कि जिनको भी टैरो रीडिंग करवानी है, जिनको भी पाम रीडिंग करवानी है, ठीक है, वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको एक्यूरेट रीडिंग दी जाएगी, पाम रीडिंग। ठीक है, उसमें जो भी है आपके हाथ की रेखाएं देख करके आपको एक्यूरेट बताया जाएगा। ठीक है, सो आप और उसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसका सलूशन भी बताया जाएगा। ठीक, तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सलूशन होगा कि नहीं होगा, सलूशन भी बताया जाएगा पाम रीडिंग में। ठीक है, मैं टैरो रीडिंग में जो है सलूशन नहीं बताती हूँ, लेकिन पाम रीडिंग करवाओगे आप लोग तो उसमें मैं सलूशन भी दूंगी आपको कि क्या करना चाहिए आपको उस चीज़ के निवारण के लिए। ठीक है, सो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पाम रीडिंग के लिए भी। ओके, सो चलो फिर करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग स्टार्ट। तो चलो मैं कैंडल को जलाती हूँ, आप लोग अपने पर्सन को याद कर लो। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। लगता है कि आपके पर्सन कुछ गुनगुना रहे हैं वो। चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम गाया करो गाया करो सॉन्ग चैनल हो रहे हैं तो गाओ, तो इसलिए मैंने सोचा चलो गा देते हैं। ओके, सो देखते हैं कि ये जो है इनकी एनर्जी को चेक करते हैं अभी हम क्या है। फूलों में कलियों में प्लीज गाइड कीजिए। आपके पर्सन और आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। कुछ लोगों का मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस पे हो आप लोग, अलग अलग सिटी है, अलग अलग स्टेट है या अलग अलग कंट्री है। ठीक है, जहाँ पे मुझे आप लोग इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हो। डन। ओके, कुछ लोग मैरिड भी हैं। आप लोग मैरिड हो, आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में, मैं देखो मैं रुक रुक के बोलूँगी कि जब तक मुझे मैसेज चैनल नहीं होगा तब तक मैं उतना फास्ट नहीं बोल सकती। ठीक है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे कार्ड, यहाँ पे मुझे एनर्जी यही दिख रही है कि आपके पर्सन जो है ना आपसे प्यार बहुत करते हैं, फीलिंग्स बहुत है, इमोशंस बहुत हैं। यहाँ पे ये पर्सन के दिल में यो टू ऑफ कप्स वाली एनर्जी दिख रही है आपको। एक बंदा एक बंदी जो है ना यहाँ पे कप पकड़े हुए रहते हैं। वाह, ये खूबसूरत सा लोटस कितना अच्छा लग रहा है ना आपको। बहुत ही अच्छा सा आज जो है ना इसका लाइट दिख रहा है। अचानक से मेरा उस पर ध्यान चला गया, पता नहीं कैसे। ओके, सो मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है आपकी रीडिंग में कि वो टू ऑफ कप्स वाली लव वाली एनर्जी दिख रही है। जैसे कि प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत हैं, एक दूसरे के बिना जीने की चाहत नहीं है, एक दूसरे के साथ ही जीना है, जब जीना है तब। एकदम से वो एकदम अटैचमेंट वाली, फुल्ली अटैचमेंट है ना,
जैसे होता है ना कि हम बेचैन हो जाते हैं, हमारे पर्सन हमसे बात नहीं कर रहे होते और हम बेचैन हो जाते हैं, वही बेचैनी मुझे इनकी नज़र आ रही है कि कुछ इस तरीके से सोलमेट कनेक्शन दिखता है। जैसे कि आप दोनों का कनेक्शन आपको सोलमेट कनेक्शन लगता है, आपको लगता है कि ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है ना। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है इनके पर्सन के, आपके पर्सन की एनर्जी में भी ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है ना आपके साथ वो कनेक्शन फील करते हैं। हालांकि इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपको तकलीफ़ दी है, आपको जो है बहुत कुछ बोला है इस पर्सन ने, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है, और वो भी किसी तीसरे के कारण से। कोई भी हो सकता है तीसरा पर्सन, इनके दोस्त, इनकी फैमिली, इनके सिस्टर, भाभी, है ना, कोई भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पे रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा चेंज आया। इनके हस्बैंड, इनकी वाइफ हो सकता है, ओके। इनकी एनर्जी मुझे बताइए। इन और आउट करते रहते हैं आपके पर्सन हमेशा, इनका तय नहीं होता है, एकदम से तय नहीं होता है। ये पर्सन कंफ्यूज रहने वाले पर्सन है, इनके पास चॉइसेस बहुत होती हैं और ये पर्सन कंफ्यूज हो जाता है उसमें, चाहे अपने वर्क में हो, जॉब में हो, करियर में हो, या फिर इनके पास लव लाइफ में भी चॉइसेस होती हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहे होते हैं, ये किसी और से भी बात कर रहे होते हैं, लेकिन सीरियस आपके लिए है, ठीक है। यानी कि आपसे बात करते हुए इन्होंने अपने पत्ते तो खोल के रखे हैं और भी, लेकिन जो है ना ज़्यादा जो है एकदम वो होता है ना कि क्वीन वही होती है। तो यहाँ पे वही है कि आपके ऊपर ही जो है ना इनका फोकस है, चाहे ये कितनों के साथ भी जो है बात करें, लेकिन आपके लिए इनकी फीलिंग्स ट्रू हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये पर्सन कंफ्यूज रहते हैं। कभी कभी आप जो बातें करते हो कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देते हो जिसकी वजह से ये पर्सन जो है यहाँ पे इनको लगता है कि शायद ये मेरे लिए सही नहीं है, मैं गलत हूँ, मेरे लिए सही नहीं है, ये डिज़र्व नहीं करता, नहीं करती मुझे, है ना। तो कुछ होता है, हर रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है, बट मैं देखूँ यहाँ पे एनर्जीज़ में मुझे यही दिखता है कि आपके पर्सन इसके बारे में भी सोचते हैं। आप जो बोलते हो, आई थिंक आप थोड़ा सा ज़्यादा हावी हो जाते हो अपने पर्सन के ऊपर कभी कभी, है ना, और कभी कभी ये भी हावी हो जाते हैं। तो जैसे आप कंट्रोल करते हो वैसे ही आपके पर्सन भी कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे मुझे वो दिख रहा है कि हाँ दोनों में बैलेंस है, बट क्या है कि अभी नो कांटेक्ट में हो, अभी दूरियां बनाए हुए हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे जब मिले होंगे आपको कुछ बोल भी दिया होगा या फ़ोन पे ही बोला। सो उसका अफसोस भी मुझे इनके साथ होता हुआ दिख रहा है, ओके। गलियों में, गाँव की गलियों में, देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि इनके पास ऑप्शंस है, थर्ड पार्टी भी है। थर्ड पार्टी मतलब कि आपको छोड़ करके ये पर्सन किसी और के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन उतना सीरियस नहीं है जितना कि आपके लिए है, ठीक है। आपने कुछ बोला है, आपने कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन वो होता है ना कि हाँ थोड़ा सा जलाने के लिए या फिर थोड़ा सा दिखाने के लिए कि हाँ चलो ठीक है, तुम कह रहे हो ना कि मैं इसके साथ हूँ, लो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं उसी के साथ हूँ, है ना। होता है ना ऐसे लोग करते हैं। तो वो मुझे नज़र आ रहा है इस एनर्जी में कि हाँ वो दिखावा है, वो है चाहत कि हाँ तुम देखो, ठीक है मैं कर रहा हूँ तुम्हारे सामने ही। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन बाद में क्या हो रहा है कि अफसोस हो रहा है, यहाँ पे अफसोस की जा रही है कि नहीं मैंने उसका दिल तोड़ा, तकलीफ़ दे रहा हूँ। अचानक से आपके पर्सन के अंदर में एक ये मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अचानक से मूड जो होता है ना, मूड इनका चेंज हो जाता है अचानक से, आप सोचोगे भी नहीं, और ये पर्सन अचानक से इनका मन बदल जाएगा। अचानक से कोई डिसीजन ले लेंगे बिना कुछ सोचे समझे, अचानक से हड़बड़ में गड़बड़ कर देते हैं ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पे इनका यही नेचर दिख रहा है कि हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं हमेशा, और जब भी ये एकदम से उस टाइम डिसीजन लेते हैं, ठीक है, तब जो है ना ये पर्सन गलत साबित होते हैं। और ठीक अभी भी जो है ना इनको यही अफसोस हो रहा है। उस वक्त इन्होंने जो है आपके साथ जो भी किया, जो भी डिसीज़न लिया है ना, हमेशा के लिए ब्रेकअप कर लिया, आपको बोल दिया कि तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो वो मुझे नज़र आ रहा है कि अब ये पर्सन जो है ना यहाँ पे अब पछतावा हो रहा है इस पर्सन को, और अब जो है ना इनको लग रहा है कि अरे मुझे तो बैलेंस बनाना चाहिए, मुझे तो नहीं बोलना चाहिए था उसको ऐसा, मैंने गलती की थी, मैंने उसको बोल दिया ऐसा, नहीं करना चाहिए था ऐसा,
ठीक है। तो इस पर्सन को एहसास हो रहा है, इस पर्सन को वो चीज़ें जो है ना क्लियर हो रही है कि नहीं वो राइट था उस टाइम और मैं रॉन्ग थी या था, ठीक। तो ये मुझे रियलाइजेशन होता हुआ क्लियरली नज़र आ रहा है। ओके, ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए। मुझे ये भी नज़र आ रहा है आपकी एनर्जी के अनुसार से कि आपने भी इस पर्सन की वजह से बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ आपने जो है ना यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किए, बहुत ज़्यादा कुछ जो है ना यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि जैसे कि लोगों की भीड़ से इसको निकाल के लेकर के आए अपने पर्सन के लिए सब चीज़, अपने फैमिली से भी लड़े, अपने फ्रेंड से भी लड़े, आपकी फैमिली ने, इनके फ्रेंड्स ने, सबने बोला कि ये डिज़र्व नहीं करता तेरे को, वो डिज़र्व नहीं करता तेरे को, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन के लिए अड़े रहे, बोला कि नहीं जो है सो यही है, जाने दो, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपने बहुत सपोर्ट किया है इस पर्सन का, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, लेकिन आप भी सपोर्ट करते करते एकदम से जो आदमी होता है ना कि हाँ उसको एहसास नहीं होता है कि हाँ मैंने उसके लिए इतना किया और वो मुझे खुद ही ब्लेम कर रहा है, वो मुझे खुद ही कह रहा है कि अरे तुमने तो ऐसा किया, तुमने तो वैसा किया, है ना। तो ये थोड़ा सा सोच करके जो है ना आप परेशान हो जाते हो और उसकी वजह से फ्रस्ट्रेट होकर के आपने अपने पर्सन के साथ ऐसा कुछ बिहेव कर दिया है, जिसकी वजह से जो है ना ये पर्सन ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं आपके साथ जो है ना ये कनेक्शन नहीं रखे हुए हैं, इन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है या अनब्लॉक ही हो आप, लेकिन बातें नहीं हो रही हैं। क्योंकि इस पर्सन के दिल में अभी भी वो जो होता है ना कि हो जाती है दिल में, एक बार जो तकलीफ़ हो जाती है ना दिल में, वो चीज़ें जो है ना घाव कर जाती है ना, तो वो जल्दी आसानी से मिटती नहीं है। तो वही है कि आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे ये मुझे सोचते हुए, ये मुझे इनकी एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है, ठीक है। तो चलो फिर और देखते हैं। फूलों में, कलियों में, गाँव की गलियों में, ओके। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। वही है परदेसिया, यानी कि क्या है, यहाँ से मैंने शुरू में कहा था ना कि ये लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं। अगेन मुझे यही दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस में है ये पर्सन और लगातार आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। एकदम से इनकी फीलिंग्स हो रही है अपने आप के लिए। एक होता है ना कि क्या होता है ना कि टुकड़े करके इन्होंने रिलेशन तोड़ दिया है, थोड़ा करके जो है ना ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को वो रिलेशन जो है ना बिखेर चुके हैं। और उसको क्या है, अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि अब मुझे वो समेटना पड़ेगा। जो छोटे मैंने इसके दिल के टुकड़े किए हैं, तकलीफ़ दी है, ब्लेम किया है, इसको गाली दी है ना, गलत बात बोला उसको, तो वो जो है ना मुझे उसको बताना पड़ेगा। यानी कि अपना रिलेशनशिप बनाने के लिए मुझे पास्ट में हुई चीज़ों को जो है ना क्लियर करना पड़ेगा। पास्ट में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं उसको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ये हो रही हैं, ओके। ओहो, ये पर्सन थर्ड पार्टी को चांस नहीं देने वाले हैं। आपके जो पर्सन है ना थर्ड पार्टी को चांस नहीं देने वाले हैं। आप घबरा रहे हो ना, आप परेशान हो रहे हो ना कि उसके साथ वो रिलेशनशिप में है, फिर मेरे पास कैसे आएगा, यही सोच के बैठे हो। सबसे गलती तो आप कर रहे हो, आप निगेटिव वाइब्स दे रहे हो, आप अपने पर्सन को और दे रहे हो वाइब्स, सारे अरे बाओ जाओ थर्ड पार्टी के पास जाओ, है ना, यही कर रहे हो आप। क्योंकि आपके माइंड में हमेशा वही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में। कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन नेगेटिविटी आपके माइंड से नहीं जा रही है, जिसके कारण से ये पर्सन के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ क्यों गए? क्योंकि आपने बार बार बोला कि तुम किसी और के साथ हो, तुम किसी और के साथ हो, तुम किसी और के साथ हो, ठीक है।
ये बोला गया है, जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रही है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आता है जैसे कि आपके पर्सन उसके लिए सीरियस नहीं है, ठीक है, उसके लिए सीरियस है ही नहीं ये पर्सन। यहाँ पे ये सीरियसनेस मुझे आपके लिए दिख रही है, ये सीरियसनेस मुझे आपकी तरफ से दिख रही है कि हाँ आप भी सीरियस हो इस पर्सन के लिए और वो ये पर्सन भी आपके लिए सीरियस है। ओके, सो यहाँ पे क्लियरली दिखता है आपकी रीडिंग में। ओके, ओके, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, सो यहाँ पे क्लियर है आपकी जो रीडिंग है इसमें क्लियर दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में भी दिख रहे हैं जो होता है ना कि जैसे कि बंधा हुआ, या इनकी फैमिली ये अपनी फैमिली से भी बात कर रहे हैं आपके लिए नेक्स्ट एक्शन के लिए, है ना। देखो इनका अगला कदम क्या होगा यही हम देखने वाले हैं ना। तो फीलिंग्स तो हमने देख ली, अब हम देखेंगे अगला कदम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन मुझे अपनी फैमिली से बात करते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, ठीक। तो मैं इनका अगला कदम देखूंगी आपके लिए क्या होगा, कब होगा, प्लीज़ गाइड कीजिए इनका अगला कदम। फूलों में कलियों में गाँव की गलियों में, राजा हिंदुस्तानी, ये सॉन्ग आपका फेवरेट है, आपके पर्सन का फेवरेट है, ये है दिख रहा है। इनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए, इनका अगला कदम होगा ट्रैवल करके आपके पास आना। ये खुद चल के आएंगे आपके पास, खुद जो है ना ये चल के आपको प्रपोजल देंगे, खुद जो है आकर के अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन आकर के आपको जस्टिस देंगे क्योंकि आप राइट हो, ठीक है। ये पर्सन रॉन्ग है, इन्होंने जो किया है आपको जेलस करने के लिए इस पर्सन ने किसी तीसरे का हाथ थाम लिया, तो इन्होंने गलत किया है ना। तो इस पर्सन का मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन आपसे आकर के इनका अगला कदम यही होगा कि आपसे माफ़ी मांगना और आपको जो है ना बोलना कि हाँ चले तुमको तारों के शहर में, है ना। सो यही दिख रहा है कि अब जो है अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना इनका अगला कदम होगा। आपको प्रपोजल देना, आपको कमिटमेंट देना, आपको अपने घर की दुल्हन बनाना या फिर अपना हस्बैंड बनाना इनका मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। इनका अगला कदम तो यही होगा, प्रपोजल देने वाले हैं ये पर्सन। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई हो, सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखती हूँ अब नहीं, है ना। सो जो सपने आपने देखे हैं इनके चाहत के, वो सपने आपके कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहो, आप रेडी रहो क्योंकि आपके पर्सन आने वाले हैं। इनका अगला कदम आपके पास ही होगा, आपके करीब होगा, ठीक है, आपके लिए होगा, ठीक है ना। कब तक ले लेंगे ये अपना अगला कदम, पूछोगे ना दी कब तक लेंगे, कब तक इंतज़ार करें, है ना। मुझे पता है आपके दिल में क्या चल रहा है। चलो देखते हैं कब तक एक्शन लेंगे ये। टू डेज, 2 वीक्स, 2 मंथ, इतने टाइम में ये पर्सन एक्शन ले लेंगे, ठीक है। 2 डेज, 2 वीक्स, 2 मंथ में ये पर्सन एक्शन लेने वाले हैं, ठीक। मुझे तो यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आने वाले हैं। आ जाना जब दिल ना लगे दिलदार, हमारे गले आ जाना। है ना। सो वही है कि आ रहे हैं वो आपके लिए, ठीक है, आपके पास आ रहे हैं आपके पर्सन। सो आप वेट करो बेसब्री से उनका। सो क्या कहते हो, एंजल गाइडेंस भी देख लें हम कि आपको क्या क्या एंजल गाइडेंस देना चाहेंगी इस सिचुएशन के लिए। आपको मौका देना चाहिए इस पर्सन को कि नहीं देना चाहिए, आप ये जानना चाहते हो ना। चलो देख लेते हैं, लेकिन वो हम कार्ड से देखेंगे, ठीक है। इसको मैं साइड कर देती हूँ, चलो इसको साइड करते हैं।
चलो ले चले तुमको तारों के शहर में। चलो चलो भाई, क्या है एंजल गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, इनकी सिचुएशन के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगी एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद निकला। ओके, कार्ड्स निकालते हैं। ट्रस्ट रखो, ठीक है, अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट रखो, आपके जो ईश्वर हैं उन पे ट्रस्ट रखो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्रस्ट करो, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको भरोसा है तो ये ज़रूर पूरा होगा, ठीक है। अगर हम किसी काम को करते हैं और उसको पूरे भरोसे के साथ करते हैं, पूरे विश्वास के साथ करते हैं, तो वो काम हमारा होता ही होता है, ठीक है, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो। लेकिन अगर हम अपना बिलीव डाल दें, अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसमें डाल दें, अपना ट्रस्ट रखें, तो वो काम 100% होगा, ठीक है। देर से होगा लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है। तो यही एंजल गाइडेंस दी जा रही हैं आपको कि ट्रस्ट रखो, ठीक है, और अपने आप पे भरोसा रखो। अगर आपको भरोसा है कि आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे, तो वो वापस आएंगे, ठीक है ना, 100% वापस आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे पॉजिटिविटी क्रिएट करो। सो ये है एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए। सो ये रही आज की रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में फिर, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।